सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 4 है, जो कि हमारा टॉपिक है भारत की कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे। समय ज़्यादा खराब नहीं करते हुए सीधे आंसर बताए जाएंगे ताकि आपकी समय की बचत हो, टाइम पास ना किया जाए। प्रश्न पहला है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? एस रनथावा। प्रश्न 2, देश में पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1960 में। प्रश्न 3, समानांतरण फसल का एक उदाहरण है गेहूं और सरसों। प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ में कोयले का महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। प्रश्न 5, सुमेलित नहीं है, ऊर्जा क्षेत्र है और राज्य। तो लसुंद्रा राजस्थान में नहीं है, ये गलत है। प्रश्न 6, सुमेलित नहीं, इसमें ऊर्जा क्षेत्र राज्य है। भिलाई है, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये आपको बताना है ये कहाँ पे है, पांचवा और छठे में। इसका आंसर आपको बताना है कि ये लसुंद्रा राजस्थान में नहीं बल्कि कहाँ पे है, और भिलाई मध्य प्रदेश में नहीं है, ये भी कहाँ पे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न 7, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक है? टाटा नगर के। प्रश्न 8, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के बाद बनाया गया है? भिलाई, दुर्गापुरा और राउरकेला। प्रश्न 9, भारत में किन कृषिगत फसलों में 2009, 19 और 20 में राजस्थान का पहला स्थान है? तो कुल मोटा अनाज में, रेपिडी सरसों में और कुल तिलहन में। अतः इसका राइट आंसर बी और BCD है। प्रश्न 10, राजस्थान में दूसरा जापानी निवेश जोन कहाँ बनेगा? तो गिलोट में बन चुका है ये, जो कि अलवर में नहीं है। कभी आप ये अलवर कर दो, क्योंकि ये जगह पूछा है, तो गिलोट है इसका राइट आंसर। प्रश्न 11, O12 शहर प्रसिद्ध है थर्मल पावर प्लांट के लिए। तो आपको बता दें, अप्रैल में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। SI के हो जाएंगे, फिर सेकंड ग्रेड के हो जाएंगे, फिर फर्स्ट के हो जाएंगे। पटवारी, वीडियो और महिला सुपरवाइज़र, इन सब के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। LDC के, कहने का मतलब है शुरुआत अप्रैल से हो रही है, क्योंकि अब ये 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम और लोकल एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। तो अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है, तो आप कंटिन्यू तैयारी रखें, 2 या 3 बार सिलेबस कंप्लीट कर लें। और अभी जो 4th ग्रेड है उसका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं। कल 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। और अपने ग्रुप में से लगभग 8-9 मैडम हैं जिनका 4th ग्रेड में हो चुका है। लेकिन उन जिनका हो भी चुका है उनमें से कुछ मैम हैं, उनको अभी से ही ईगो हो गया है। अभी से ही उनको ईगो हो गया, जो 4th ग्रेड में केवल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा रहे हैं, उनको अभी से ही ईगो हो गया। तो ये ध्यान रखना, अभी आप लगे नहीं हो, इतना ईगो न दिखाएं, केवल नॉर्मल रहें। ईगो ज़रूरी नहीं है दिखाना हमें। हाँ, लग जाओ जब आप ज़रूर अपना ईगो दिखा सकते हो, ज़्यादा दिखा सकते हो। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? भूतापीय ऊर्जा है जो परंपरागत नहीं है। प्रश्न 13, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय, बल्कि सभी हैं लेकिन तापीय सबसे ज़्यादा है। प्रश्न 14, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। केगा में होता है तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। प्रश्न 16, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पादन GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान 16% है। और अपना ग्रुप वैसे ही लक्की है, आप सबको पता है, जो भी मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो किसी न किसी वैकेंसी में ज़रूर लगे हैं, लेकिन वो ईमानदारी से जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से मेहनत की है तो जुड़ सक्सेस हुए हैं। बाकी वैसे नहीं भीड़ होगी, मैं इस ग्रुप में जुड़ जाऊँ, मैं नौकरी लग जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तैयारी करोगे, ईमानदारी से करोगे, मन से मेहनत करोगे, तो निश्चित आपका सिलेक्शन ज़रूर हुआ है और आगे भी होगा 2026-27 में, क्योंकि 26-27 में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही, 1.5 लाख वैकेंसी आ रही है। प्रश्न है 17, भारत की विदेशी व्यापार की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? व्यापार घाटा है। प्रश्न 18, भारत सरकार के सभी 4 लेन प्लस राष्ट्रीय राजमार्ग और हाई स्पीड कॉरिडोर बाधा मुक्त टोल कब तक लगाने का लक्ष्य रखा गया है? ये 2029 तक रखा गया है। ये तो प्रश्न हो गए हैं हमारे 18। अब 18 में से आपके कितने राइट हैं ये आपको ग्रुप में बताने हैं, और कमेंट बॉक्स में भी आपको बताने हैं आपके कितने राइट हैं, क्योंकि कई लोग देखते ही नहीं है पेपर, ऐसे ही तुक्का मार के बता देते हैं। तो ये आपको पता है, और जिसका 4th ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी से आप
ज्वाइनिंग करें, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएं और मुझे मिठाई खिलाएं।